नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना हिंदी अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने वर्ण के बारे में जाना था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है और जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि हमारे पास यह एक वर्ण है या फिर यह, तो इनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो यह वर्ण कहलाता है। और वर्ण से शब्द बनते हैं, जैसे कि हमारे पास यह 3 वर्ण है, 1 2 3। इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो इससे एक शब्द का निर्माण होगा, वह भी सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ है। तो यह हमने वर्ण वाले क्लास में जाना था। तो आज हम बात करेंगे कि वर्णों के प्रकार के बारे में, यानी कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। जैसे कि वर्ण की कुल संख्या 52 है, या इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो चलिए आज हम इसके प्रकार पर बात करते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसे अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं और व्यंजन वर्ण को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि वर्ण स्वर और व्यंजन के मेल से बना हुआ है। अब स्वर क्या है, चलिए हम बात करें। जो पहला प्रकार है हमारा स्वर, पहली बात यह ध्यान देनी कि इसकी कुल संख्या 11 होती है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऋ, ए, ह्रस्व अ, दीर्घ ए, ओ और अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। परीक्षा में कभी कभी यह पूछा जाता है कि री का स्थान स्वर में किसके बाद होता है। तो री का स्थान दीर्घ उ के बाद होता है और ह्रस्व ए के पहले होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि इसका स्थान 7वें नंबर पर है। तो यह तो बात हुई संख्या की, स्वर के। अब दूसरे, अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा कुल 10 होते हैं। 10 इस, चलिए पहले हम देखते हैं। सबसे पहले जो अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री,
ए, ऐ, ओ, और अव। यह मात्राएं कुल 10 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो यह हमने इसकी संख्या और मात्रा के बारे में बात की है। अब हम स्वर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। स्वर के प्रकार कह लें या भेद कह लें, तो कुल स्वर के 2 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसे बोलते हैं जिसका उच्चारण कम समय में होता है, यानी कि अगर सरल शब्दों में बोले तो एक मात्रा के समान उसका समय लगता है उच्चारण में। और ह्रस्व स्वर की संख्या कुल 4 है। दीर्घ स्वर जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लेता हो, यानी वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि ह्रस्व ए जो है यह ह्रस्व स्वर में नहीं बल्कि दीर्घ स्वर में आता है। तो स्वर के कुल 2 प्रकार होते हैं। यहाँ एक संदेह मैं आप लोगों की दूर करना चाहूंगी कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो वीडियोस में कहीं कितनी जगह देखा है कि स्वर के कुल 3 तरह के प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर हिंदी का स्वर नहीं है। हिंदी व्याकरण की पुस्तक कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक को आप देख सकते हैं, वहां उन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्लुत स्वर हिंदी का स्वर नहीं है, यह संस्कृत का स्वर है। यानी कि संस्कृत के स्वरों का जो भेद है या प्रकार है उसमें प्लुत स्वर है। पर प्लुत स्वर पे चलिए हम बात कर ले कि प्लुत स्वर है क्या। प्लुत स्वर उन स्वर को कहते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वह दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक मात्रा समय लेता हो, यानी 3 मात्राओं का समय लेता है। प्लुत स्वर का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी को हमें पुकारना हो। उदाहरण, जब हम किसी को पुकार रहे हो, जैसे राम, इस तरीके से, या फिर जब हम ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है। यह प्लुत स्वर है, यानी कि जिसमें मात्राओं का समय 3 गुना लगता हो, 3 मात्राओं का समय लगता हो, और इस कारण प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है।
परीक्षाओं में यह भी पूछा जा सकता है कि त्रिमात्रिक स्वर क्या है, या त्रिमात्रिक स्वर का दूसरा नाम बता, या फिर प्लुत स्वर को किस अन्य नाम से पुकारते हैं। ऐसा करके भी सवाल किया जा सकता है। धन्यवाद।